फल मिलेगा जरूर। इंतजार करना, भगवान पर विश्वास रखना। धनेश्वर ने उस फल को पाने के लिए सदगुरु की शरण ली। गुरुदेव, माताजी ने कहा था 21वें दिन फल मिलेगा, मेरे को फल मिल गया, सामने लगा भी है, पर मैं खा नहीं पा रहा हूं, मैं लेकर आ नहीं पा रहा हूं, मैं चढ़ता हूं, गिर जाता हूं, बार बार प्रयास कर रहा हूं पर नहीं मिल रहा। जब बार बार प्रयास करने के बाद थाली खसक जाए, भोजन ना मिल पाए, कोई काम ना हो पाए, तब सदगुरु के पास जाना। गुरु कुछ भी एक उपाय बता देगा, बाबा कहीं करुणा कर देगा, फिर फल मिल ही गया। धनेश्वर को कहा एक काम कर, जिस वृक्ष पर चढ़ रहा है आम के, देवी ने बताया है ना, चंडी देवी ने उस फल को बताया है ना, चंडी देवी ने उस वृक्ष को बताया है ना, तो अगर भगवान ने उस वृक्ष को प्रेरणा दी है तो वो वृक्ष साधारण नहीं हो सकता। उसको विनती कर, हे वृक्ष देव कृपा करोगे, हमको ये फल दे दीजिए। माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर कर, प्रणाम कर कर उस वृक्ष को दंडवत करना और दंडवत कर कर चढ़ जाना। तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहें कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है। ये हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है। हमारे यहां वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है, पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। प्रणाम कर, चढ़, क्यों ना मिलेगा तुझे। गया धनेश्वर ने जाकर प्रणाम किया। दंडवत करा। देखिएगा सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? तो कहा मतलब की बोली। कौन सी बोली है? सारी दुनिया में जितनी बोली बोली जाती है उसमें सबसे मीठी बोली होती है मतलब की। इतने प्रेम से बोले, इतने प्रेम से, ए जी, जैसे ही प्रेम से बोले तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। प्रेम की मीठी बोली सबसे, अगर सबसे मीठी बोली पूरे विश्व में, संसार में अगर कोई चीज की है तो वो केवल मतलब की बोली है। अगर व्यक्ति का मतलब है तो वह आपसे इतना प्रेम से बोलेगा जैसे वो फोन लगाओ तो नहीं बोले 500 का रिचार्ज कराओ, नहीं ये कराओ, नहीं वो कराओ, और जब तुम्हारा बैलेंस नहीं आए और तुम डबल से फोन लगाओ तो इसी अल्लाह के बोले, चिल्ला के बोले। जब किसी से किसी को धन लेना हो, भैया जी, काका जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, और जब तुम अब उसके यहाँ लेने जाओ तब कहीं खा के भग रिया है, दे देंगे हम, कोई खा के भग रहे हैं क्या? देंगे। प्रेम अर्थात मीठी वाणी मतलब की हो, मीठी बोली मतलब फल नहीं मिला। कैसे? दंडवत करा, प्रणाम करा। भगवान को प्रणाम करना तो मतलब के लिए मत करना। भगवान को प्रणाम करना तो वो कर रहा है तो ठीक है, दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो ठीक है, अपन अपना कर्म करना मत छोड़ना। कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा। एक पहले कथा सुनाई थी, याद होगी। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कोई एक नियम ले ले। उसने नियम लिया कि मेरे पास में कुमार रहता, उसका मुंह देखूंगा तभी भोजन करूंगा। पहले कथा सुनाई थी। वो कुमार का मुंह देखने लगा, सिर्फ छत पे जाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खा लेता। एक दिन कुमार गायब हो गया। उसके घर जाके पूछा क्यों, कुमार कहाँ गया? कि वो तो मिट्टी लेने गया, अब रोटी कैसे खाऊं? किधर गया? उधर गया। वो उधर पहुंच गया।
नियम तो नियम होता है, मतलब का नियम नहीं होना चाहिए, मतलब से परे नियम होना चाहिए। गया कुमार मिट्टी को खोद रहा था, उसको सोने का हंडा मिल गया। ये दौड़ कर गया, इसने कुमार का मुख देखा, देखते से ही बोला देख लिया देख लिया देख लिया, और भाग गया। और कुमार ने सोचा इन्हें सोने का हंडा देख लिया, और कुमार हंडे को छुपाकर वापस उसके पास गया। अरे इधर तो आ, इधर आ, जल्दी पकड़ को, पकड़ा उसको, इधर आ। देख लिया। अरे क्या देख लिया? बस देख लिया। उसने कहा देख लिया तो आधा आधा कर लेते हैं, चल। उसको ले गया, मिट्टी में से हंडे को निकाला, आधा धन उसको दिया, कुमार ने आधा रखा। उस व्यक्ति ने जाकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए। नियम कोई भी हो उसका फल मिलता जरूर है। ये सोने का फल, ये फल मुझे। आप नियम तो बनाओ कि मुझे 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनना है, एक आसन से सुनूंगी, मन लगाकर श्रवण करूंगी। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा भले टीवी के सामने बैठकर सुन लो और एक मन लगाकर सुन लो, एक चित्त लगाकर सुन लो, बाबा देता है। आज यहां पर ये इतने पत्र आए हैं तो ये कोई यहां बैठकर किसी ने कथा कम सुनी होगी, पर सुनी होगी तो सबने टीवी पर सुनी होगी। मन लगाकर कथा सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर चित्त लगाकर अगर श्रवण कर रहे हो, तुम दिल लगाओ तो सही, हृदय लगाओ तो सही, मन लगाओ तो सही। पहले ऐसा नियम था कि अगर बेटी याद करती थी तो मम्मी की हिचकी आ जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और माँ याद करे तो बेटी की हिचकी आ जाती थी कि हमारी छोरी याद कर रही है। बस उसी तरह तुम मन लगाकर कथा तो सुनो, शिव को याद तो करो। उसके भी एक आध बार डुचकी आ गई ना, हिचकी, तो बस अपना काम हो गया। और अपन याद करें तो हिचकी उसे ही आना चाहिए। तुम्हारी हिचकी की दिक्कत मत पाल लेना हो कि शंकर जी याद कर और हिचकी मुझे आए। शंकर जी याद कर और हिचकी तुझे आए, नहीं तो गई, एक ही हिचकी में निपटी पड़ेगी। तो अपन तो ये कहो कि उसको हिचकी आए, मैं जब याद करूं वो दौड़ कर आए। बस वही याद करें, उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मैं काशी
नगरी आई हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से आनंद से ताली से बजाओ। हर भोले जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को गाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से ताली से वाले तो आनंद के साथ। जय हो।
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से ताली सेवा देते हैं, बड़े आनंद के साथ। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 देव हर भगवान शिव की कथा कहती है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रही है। धनेश्वर ब्राह्मण फल को लेने के लिए निवेदन करते हैं, वृक्ष को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और जब
नमन किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। तब शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की करुणामय सागर की कथा कह रही। जब दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा, निवेदन करा, तब भगवान शिव ओगढ़ आम के वृक्ष ने कृपा करी और तब धनेश्वर ब्राह्मण ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर धनेश्वर ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर केवल एक फल लगा हुआ था। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक फल धनेश्वर ब्राह्मण को मिला। धनेश्वर ने विचार करा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल तो नजर भी नहीं आ रहा, यही फल होगा जो माता चंडी देवी ने बताया है। वही फल धनेश्वर ने ले लिया। वही फल को लिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवीदास था। क्या नाम पड़ा? क्योंकि देवी माता ने, चंडी देवी ने उस पुत्र को दिया था, इसलिए देवी का दास। जिस दरवाजे से कुछ चीज मिली हो उस दरवाजे को कभी मत भूलना। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। जिस दरवाजे से हमको मिला है, जिस द्वार से हमको प्राप्त हुआ है, उसको कभी ना भूलें। देवीदास उसका नाम रख दिया क्योंकि देवी से ही प्राप्त हुआ था, देवी का ही वो दास है। पर मन में एक भाव जागृत हो रहा है, मन में एक विचार आ रहा है। 16 वर्ष में मर जाए, 16वें वर्ष में ये समाप्त हो जाए। मृत्यु निश्चित हो गई थी इसकी कि ये 16वें वर्ष का जन्मदिन मनाएगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे और ये मर जाएगा। अब देवी माता से इसने प्रश्न किया था, चंडी देवी से, मां, हे मां, अगर आप कह रही हो कि 16वें साल में ये मर जाएगा तो बचा तो आप ही सकती हो ना। चंडी देवी ने कल कथा में कहा था कि चंडी देवी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, मुझसे तो तूने केवल पुत्र मांगा है इसलिए मैंने पुत्र दिया है। पुत्र मांगा इसलिए पुत्र दिया, पर जिसने मेरी आराधना बताई थी तो उसी की शरण में चले जा। और उसी समय धनेश्वर संत के चरणों में जाए तो संत को ढूंढो। बहता पानी, रमता जोगी एक जगह पर अगर टिका हुआ है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। वो चलता फिरता रहे ना तो जीवन का आनंद है।
पानी भी चलता रहे तो उसकी निर्मलता बनी रहती है। एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बदबू मारे, बोलो सही है कि गलत है? संत भी चलता फिरता रहे ना, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, भजन करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, कथा सत्संग चल रहा है, नाम जाप चल रहा है, तो ठीक है। एक जगह पर अगर संत टिक गया तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। उसकी श्रेष्ठता वहां नहीं हो सकती। अब कोरोना महामारी के चलते कथा कुबेरेश्वर धाम में लगातार चल रही थी। ये कथा होने के बाद एक कथा और इसके पीछे होगी, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, दीपावली के बाद में कितना प्रयास करा पर रावण मरा ही नहीं। बहुत प्रयास किया गया, मर ही नहीं रहा। तो विभीषण और राम जी की बात चल रही थी और रावण को लगा ये मेरा भाई राम जी को भेद बता रहा है, मेरा भेद मेरा भाई राम जी को बता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी गलत सोच यही रहती है। दो अगर आपस में बात कर रहे हैं और आपकी ओर देखकर थोड़े से हंस दिए और बात कर लिया तो आपको लगेगा ये मेरी बुराई कर रहा है। शिव पुराण की कथा कहती है अगर वो बुराई कर भी लेंगे तो भला तो आपका ही होना है, पाप तो आप ही का कटेगा। तो कर ले तो ये मेरा भेद बताने वाला है। विभीषण राम जी से बात कर रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं। रावण ने सोचा ये मेरा भेद बताने वाला है, तो रावण को लगा कि ये मेरा भेद बता देगा। पर विभीषण ने भी संकल्प लिया था मरते मर जाऊंगा, पर मेरे भाई के नाभि में जो अमृत है उसका भेद कभी राम को नहीं बताऊंगा। कौन ने संकल्प लिया था? विभीषण। किसको दिया था यह संकल्प? विभीषण ने अपने नाना को यह संकल्प दिया था कि मैं इस लंका का भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा, इस लंकेश का भेद नहीं बताऊंगा। उसने संकल्प लिया था। राम जी और विभीषण बात कर रहे थे और रावण को लगा ये मेरा भेद बता रहा है। इतने में तो विभीषण का मुख राम जी की ओर था और राम जी बात में लगे हुए थे। रावण ने सोचा अगर कहीं ये मेरा भेद बता देगा तो मुझे मरवा देगा। रावण ने बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। वो बाण गया विभीषण के पास, राम जी ने एक चुटकी बजा दी, बाण छूट गया, टूट गया, बिजली चमकी, समाप्त हो गया। दुखाया था। आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप किसी के लिए अपशब्द नहीं कहोगे, आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे तो भी आपके ऊपर तकलीफ आएगी। इसको प्रणव दोष कहते हैं। कौन सा दोष है ये? प्रणव दोष। इसलिए भगवान कृष्ण की स्तुति में गाते हैं प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। इसको प्रणत दोष कहते हैं, प्रणत क्लेश कहते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं करा, आप कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, फिर भी कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने लोग केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, त्रासदी हो गई, मर गए, इसमें उनने क्या पाप करा था? उनने तो अच्छा ही करा था ना। अरे भैया पुण्य करा, सब कुछ करा, पर प्रणत क्लेश है। किसी किसी के घर में सारा सुख होता है पर जरा जरा सी बात में लड़ाई हो रही है तो वो प्रणत क्लेश है, प्रणत दोष। आप नहीं चाहते तो भी वो दोष आ ही जाता, आप नहीं चाहते तो भी तकलीफ आई जाती। प्रणत क्लेश, प्रणत दोष वो आ ही जाता।
प्रणत क्लेश प्रणत दोष आ ही जाए। कैसे? विभीषण के ऊपर भी वो दोष आ गया था। विभीषण ने भेद बताया था क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, विभीषण भेद नहीं बता रहा है। विभीषण रावण की निंदा नहीं कर रहा है। विभीषण रावण के लिए आहित नहीं चाहता है। फिर भी वो दोष विभीषण के ऊपर आ गया। फिर भी वो दोष आ गया। और दोष आया, महाराज रावण ने बाण साधा और विभीषण की ओर छोड़ा। कहीं ये मेरा भेद ना बता दे। छोड़ा और जैसे ही बाण गया, भगवान ने चुटकी बजाई और उस बाण को काट दिया। बिजली चमकी और समाप्त। और विभीषण खड़ा था राम जी के पास में। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विभीषण को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बाण आया और कब भगवान राम ने काट दिया। बस विभीषण तो राम जी के पास खड़ा था, इसलिए उसको वो बाण नहीं लगा था। प्रणत दोष प्रणत कलेश आता है, अनायास आता है, पर जो सत्संग में लगा होता है, विभीषण जैसे राम के पास थे तो बाण अपने आप कट गया था। दुख किसी किसी के पास अपने आप चल कर आता है, पर आप सत्संग में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है। भजन में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है। भगवान की भक्ति में लगे होते हो इसलिए वो अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय आता है कभी कभी, पर समाप्त हो जाता है। सम्मुख में आते आते समाप्त हो जाएगा। आप भगवान के करीब में हो तो ना जाने कितने दोष आपके भी कटते रहते हैं, ना जाने कितना। विभीषण ने बाद में पूछा राम जी से, प्रभु ये बताइए। राम जी ने पूछा क्या? ये बताओ मुझे कि ये बिजली काहे की चमकी थी? भगवान बोले तुझे नहीं मालूम? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। और बाद में भगवान से विभीषण ने फिर पूछा, प्रभु वो बिजली क्यों चमकी थी? भगवान बोले रावण ने बाण छोड़ा था तुझे मारने के लिए। अभी तक तो निपट गया होता अगर मेरे पास में नहीं होता। तो मेरे पास में था इसलिए बच गया, अगर मुझसे परे चले जाता तो निपट जाता। आपसे भी निवेदन है, आप शंकर के पास में हो ना, इसलिए न जाने कितने दुख आते इस जिंदगी में, पर शंकर जी चला रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है। 2 रोटी इस कोरोना महामारी के अंतर्गत दे रहा है, क्लेश मिटा रहा है, शिव प्रदान कर रहा है। 2 रोटी मेरा शिव दे रहा है, सुख का जीवन वो दे रहा है। चढ़ा और धनेश्वर चढ़ा, फल लाया, बेटा हो गया, देवी प्रसाद नाम पड़ गया। नाम पढ़ने के बाद भी वो जब 16 वर्ष की आयु में आने का समय आया, उससे पहले वो संत की शरण में गया। गुरुदेव आप संभाल लीजिए, 16वें वर्ष में मेरा बेटा मर जाएगा। 16वां वर्ष पूर्ण होगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे, वो मर जाएगा। संत ने कहा इतनी सी बात क्या टेंशन लेकर बैठा है, बेटे से कह दे भगवान का भजन करे, उससे ज्यादा सुख और क्या होगा। मरना ही तो है, प्राण छूटना ही तो है। जब मरने वाला व्यक्ति मर ही रहा है तो उसको क्या भजन करे। मरने वाले के मुख से राम निकलना बहुत कठिन काम है। सबसे दुनिया का कठिन काम वही है कि मरने वाला राम राम कहेगा। कई लोग सोच के बैठे हम तो अभी नहीं जपेंगे, हम तो जब मरेंगे तभी जपेंगे। जप लेना। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। बस ये शरीर से जब प्राण निकलेंगे, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, न आँख से आंसू झड़ेगा, मुख से राल टपकेगी, देखा जाएगा नहीं,
खटिया पर पड़े होगे, परिवार वाले पहले ही जमीन पे सुला देंगे, गद्दा कौन फेंकेगा? मरने वाला व्यक्ति मरता है तो उसका सब सामान, अरे बोलो तो जम के फेंक दिया जाए। गादी, चद्दर, बोलते तो जाओ, फेंक दिया। तकिया की खोल, जहां सोया था वहां गोबर से, जितना उसका सामान था जो पहना था सब फेंक दिया। सोने की चेन, जो गले में पहना था फेंक दो। फिर तो बहुएं रोती रोती, अंगूठी देख लो, अंगूठी बांधने से पहले देख लो अंगूठी वगैरह। देखा दादाजी एक अंगूठी और पहना, मोटी वाली, पर निकल नहीं रही, हाथ सूज गया। बहुएं रोती रोती बोली, अंदर से चक्कू लिया, अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। अरे कपड़ा फेंक दोगे, तकिया फेंक दोगे, गद्दा फेंक दोगे, तो फिर तन पे रखी हुई बात सोने की अंगूठी ने चेन भी फेंक दो। फिर तो निशानी, निशानी तो दादाजी के भी धल्ले, वो भी तो निशानी है। कितना कितना बड़ा बड़ा चोटा भरा है घर के अंदर, देख लो रे। आज कथा में मालूम पड़ी है लुटेरों को, सारा भेरू घर के अंदर ही है, सब चोटा। इतना बड़ा लुटेरा, रात्रि के मरे तो रात्रि की नोच लेंगे सारा सामान, सब सब। इसीलिए तुमसे निवेदन है, जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, जितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं नहीं सब पहन लो दादा, अपन तो जोरदार जोरदार। और जितनी रकम घर में रखी नहीं, कहीं मत पहन के जाओ, तो घर में तो पहन लो, घर में कहाँ का डाका डली दिया, घर में ही पहनो, पर पहनो अच्छा जोरदार, पहनता पहनता लगा नथनी। और देखो बाल माल अच्छे हो तो खजूर वाली चोटी भी कर लो, जोरदार तो अच्छा हो, पहनो पहनो। मरने के बाद कौन तुम पहना है, सब निकाल के ले जाएंगे, सब बड़े प्रेम से पहन ओढ़ लेंगे। बाद में ऊपर जाके दिल तुम्हारा दुखेगा, नीले कलर की साड़ी तो पहनी नहीं थी, मन तुम्हारा दुखे तो अच्छा तुम तो पहनो ओढ़ो। क्या किसको रोइए चादर तान के, आग लगे बस्ती में अपन रहो। मस्ती में, भगवान की मस्ती में जितने मस्त रह सकते हो रहिए। फिर घर के लोग भी पूछेंगे कहां जा रही हो इतना पहन के, कहीं नहीं जाऊंगी। सियोर वाला महाराज बोला घर को स्वर्ग बना लो, कहीं मत जाओ, यहीं जोरदार नुक्ति निपटाओ, पर अपने नहीं जाना कहीं, कहीं नहीं जाऊंगा तो यहीं जाऊंगा। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, कहां जाना। 16 वर्ष की आयु में मरेगा, संत करे भजन करवा तो भजन करवाओ। तो ये घर गया, घर जाकर जैसे ही बेटा 16 साल का हुआ, 16वां वर्ष लगने वाला था, इतने में 16 वर्ष पूर्ण होने पर 24 घंटे होंगे और ये मर जाएगा। तो इसने 15वें वर्ष में ही अपने साले जी को बुला लिया और छोरा देवीदास के मामा को बुलाकर कहा इसको ले जाओ, आप काशी घूम कर आ जाओ 2 साल के लिए। काशी, हाँ, देवीदास को मामा ले गए, काशी ले जा रहे थे। काशी ले जाते बीच में एक सुंदर नगर पड़ा, उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह हो रहा था तो राजकुमार को रात्रि को, जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था उसको रात्रि में पड़ गया बुखार, शरीर थर थर कांपे, ये शादी में जा नहीं सकता, दूल्हा बन नहीं सकता,
क्या करे? तो कहा धर्मशाला में एक देवीदास नाम का लड़का रुका हुआ है, रात भर ब्याह के लिए इसको दूल्हा बना दो, विदाई हमारा छोरा करा ले। अब रात्रि को ब्याह के लिए इसको दूल्हा बनाया, तो इससे कहा दूल्हा अंत में, तो मामा जी से कहा आपके लड़के को हम शादी में बिठा दें। मामा बोले बिठा तो दोगे, परंतु एक बात याद रखो, जितना दे जाएगा हम लेके जाएंगे। तो क्या कन्या तो हमारी रहेगी ना? हाँ कन्या तुम्हारी, दहेज हमारा। ठीक है, बात कर लो आपस में। बात कर लिया। अब लड़के को बिठाया, भांवर पड़ी। जैसे ही भांवर पड़ी, लड़का और लड़की को पूजन कराने के लिए जब एक कक्ष में लेकर गए, सारे मेहमान जैसे ही बाहर गए, तो लड़के ने लड़की से कह दिया मेरे मामा ने केवल दहेज के चक्कर में मेरा तुम्हारा विवाह कराया। लड़के को तो बुखार आ गया, उसका शरीर कांप रहा, वो सुबह विदाई कराने आएगा, पर विवाह मेरा तुम्हारे साथ में हुआ है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए निवेदन करता हूँ तुम्हारा दहेज तुम्हारे साथ में रखना, मेरे मामा को मत दे देना। लड़के ने बेचारे ने सत्य कह दिया, साफ सत्य बता दिया। और सत्य बताने का फल क्या है? दुनिया के लोग झूठ बोल बोलकर, असत्य बोल बोलकर सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में कट जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पर झूठ थोड़े दिन का सुख दिखाता है और पूरी जिंदगी रुलाता है। सत्य थोड़ा परेशान करता है, जिंदगी सुखमय बना देता है। जिंदगी सुख बता दिया, बात इतनी सी है, ये हो गया। क्या करा जाए महाराज? अब जिस कन्या से विवाह हुआ था, वो कन्या पूर्णिमा का व्रत करती थी। आज उस कन्या का 32वां विवाह व्रत था। कौन सा व्रत था? 32वां पूर्णिमा का व्रत था उस कन्या का। उसने सत्य को सुना। पिताजी के पास विदाई के समय जब दूसरा लड़का आया, तो कहा ये मेरा पति नहीं। कन्या ने उस लड़के को प्रसन्न होकर सत्य के चक्कर में 3 नग लगी हुई अंगूठी दे दी और 1 रुमाल दे दिया। ये मेरी तरफ से, तुम दहेज नहीं ले रहे तो ये विदाई आप रख लो। दूसरे दिन लड़का विदा कराने आया, दूसरा वाला। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो दूसरा है, विवाह दूसरे के साथ हुआ था। लड़का कहता है मेरे साथ ही विवाह हुआ था। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, विवाह मेरा दूसरे के साथ हुआ, देवीदास के साथ हुआ। क्या प्रमाण है? प्रूफ दिखाया जाए, सबूत दिखाया जाए। लड़की ने लड़के को बुलवा कर कहा मैंने तुम्हें कल रात्रि को दिया मिलाई के समय पर, पूजन के समय पर सोने की अंगूठी दी थी 3 नग की, जरा दिखाना। लड़के ने तुरंत सोचा कि अंगूठी मंग रही होगी, तो उसने दे दिया। राजा समझ गया कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ हुआ। उसने कहा मैं विवाह तो कर लूं, मना नहीं है, तुम्हें साथ रख भी लूं, मना नहीं है, पर मेरे को 16वें वर्ष के 24 घंटे पूर्ण होंगे और मेरे प्राण छूट जाएंगे। उस कन्या ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और कल मेरा 32वां पूर्णिमा का व्रत है और कल ही तुम्हारे 16 साल पूरे हो रहे हैं। अब मुझे देखना है कि भोलेनाथ तुम्हारे प्राणों को हरता है कि मेरे व्रत को रखता है। उधर माँ दुखी होकर 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24 घंटे पूर्ण हो रहे थे। बेटा मामा के साथ काशी पहुंच गया, गंगा नहाकर निकल रहे थे, 24वां घंटा पूर्ण हो रहा था। चंद्र अपने वेग में आ रहा था, इसके प्राण छूटना थे, प्राण छूटना थे। उसी समय पर एक बड़ा नंदी बैल दौड़ता हुआ आया, लड़के को कुचलकर धक्का मारकर गया। मामा रोने लगा, मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरा भांजे को हुआ क्या है? मामा उठाने लगा, गंगा का जल छीटा, ब्राह्मण का बालक वो वापिस धनेश्वर का पुत्र देवीदास जीवित हो गया, वापिस जीवित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा इसका तो आज अंतिम क्षण था, इसको तो मरना था, इसके तो प्राण छूटना थे, फिर ये जीवित कैसे रह गया? शंकर भगवान बोले काल तो आया था, बड़ा विकराल काल था,
पर मैंने नंदी को भेजकर इसको घात पड़वा दी, थोड़ी सी घात में इसका काल टाल दिया और इसको निकाल दिया, थोड़ी सी घात में। पिछली कथा में कहा था कि लोग पूछते हैं गुरुजी ये सामने गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाए, ये कुत्ता सामने आ जाए तो ये दोष है? अरे भैया तेरे पाप कर्म इतने प्रबल थे, इतना पाप कर्म प्रबल था कि तेरी गाड़ी के सामने किसी मनुष्य को आना था, भगवान ने तेरा पुण्य थोड़ा सा देखकर मनुष्य को हटाकर कुत्ते को भेज दिया। कहीं थोड़ा सा पुण्य जब सामने आता है, थोड़ा सा पुण्य जब आड़े आता है, थोड़ा सा पुण्य सम्मुख में पहुंचता है तो कहीं आना किसी को था और कम दोष होगा तो मेंढक सामने आ जाएगा, चींटी आ गई, थोड़े पे निकालना चाहता है, दुख तो बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, आने वाला है, पर कहीं शिव महापुराण की कथा सुन ली, कहीं शंकर का अनुमोदन कर लिया, कहीं शिव तत्व में डूब गए, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें बचा लिया। ऐसी है पूर्णिमा की कथा कि मरने वाले के प्राण भी बचा लेती है, अखंड सौभाग्य दे वो